हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको अभी भी शुरू में ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो प्राइवेट रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जिस पर्सन के साथ आप अफेयर में हैं, जिस पर्सन के साथ आप मोहब्बत में हैं, जुड़े हुए हैं, रिश्ते में हैं, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। विल ही और शी मैरी यू और नॉट। अब ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी रिलेशनशिप में रहते हुए कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, करेगी या नहीं। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी आपको रिस्पांस नज़र आए, उसकी बेसिस पर आपको लगे कि मैं अपने पार्टनर के लिए भी बिल्कुल पूछूं, तो जनरल से हट के आप प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। चाहे तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नाउ फोकस ऑन द रीडिंग, थिंक अबाउट योर पर्सन। अपने पर्सन को सोचिए जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, करेंगी, जो भी है। विल दिस पर्सन मैरी यू और नॉट। Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. It's Seven of Swords, sorry. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Pisces, the Moon. इस पर्सन की शादी को लेकर इंटेंशंस गलत नहीं है। ये पर्सन आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। इस पर्सन को आपके साथ मिलकर अपनी लाइफ के बहुत से ऐसे इवेंट्स जो है वो ऐसे लगते हैं कि जैसे फुलफ़िल हो गए। आपके साथ इसको अपना आप बहुत ही यूथफुल फील होता है। ये पर्सन फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, यानी उतना स्टेबल नहीं है कि किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़िम्मेदारी ले ले। एंड ऑन दी अदर पार्ट ये अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा छुपाता है। इस इंसान ने इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ जो इसने अफेयर रखा, रिलेशनशिप रखा हुआ है, देयर इज़ वन थिंग फॉर श्योर कि इसने आपको अभी तक अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, अपनी इंटेंशंस के बारे में खुलकर आपको नहीं बताया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि अभी भी बहुत सीक्रेटिव मोड पर हैं और बहुत सारी चीज़ें बतानी चाहिए हैं। दूसरे एंड पर मैं एक चीज़ ये देख सकती हूँ कि इस पर्सन के बहुत से लोग अगेंस्ट हैं। इसके बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि रेपुटेशन क्वेश्चनेबल बना सकते हैं। इनका उठना बैठना, इनकी माशरे में क्या रेपुटेशन है, इनके लोग दुश्मन हैं क्यों, लोग हर वक्त इनको ढूंढ क्यों रहे होते हैं, क्या लेन देन का मामला है, जो भी है, बट रेपुटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन। कुछ ऐसी चीज़ें जो नेकेड आई से नज़र आती हैं, आप उसको सेंस करते हैं, आप इनसे पूछते हैं तो ये आपको घुमा देते होंगे। विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स, इनको अंदर ही अंदर किसी बात का बहुत सीरियस रिग्रेट है कि इन्होंने या तो आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, आपके साथ इन्होंने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रखे, आपको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, या एक ऐसे पॉइंट पर आप दोनों का रिलेशनशिप आ गया जिसमें ये ख़ुद थर्ड पार्टी बनकर आपके साथ एडिक्टेड हो गए और इन्होंने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखा। अब ये उसके अंदर टैंगल्ड हैं, तो ये उसको जिस तरीके से ये उलझ से गए हैं, अब इस चीज़ से ये निकल नहीं सकते। तो बात जहाँ तक रही शादी की, मुझे बहुत ऐसा भी लग रहा है कि किसी की गुड न्यूज़ भी आ गई, यानी कि किसी ने एक्सपेक्ट भी कर लिया, बिकॉज जो इनसिक्योरिटी आ रही है उसकी गोद में एक बच्चा है एक औरत के। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपने एक्सपेक्ट भी कर लिया होगा, रिलेशनशिप इस लेवल का बोल्ड हो गया होगा और मंगनी हुई भी थी, बात पक्की हुई भी थी, रिश्ता तय हुआ था। शायद कोई ऐसा हिडन ट्रुथ जो कि एक सीक्रेट मैनर में है वो शायद रिवील हो गया एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग कि मुझे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंटली और बहुत सिग्निफिकेंटली हो सकता है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी चीज़ होती है कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग।
अब वो लेट्स ट्राई में पता नहीं था कि चीज़ें आगे जाके दिनों में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा इनकी अटेंशन को और इस क्वेश्चन को क्रेव करते हैं कि भाई क्या इरादा है तुम्हारा, तुम्हारे माइंड में क्या है, मतलब तुमने क्या सोचा हुआ है। ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव होंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बहुत कम बताते होंगे। आप बहुत ज़्यादा इनकी तवज्जो को क्रेव करते हैं, इनकी कंपनी को क्रेव करते हैं। तो जब आप गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के थक जाते हैं तब ये आपको वक्त देते हैं या आपसे मुलाकात करते होंगे। ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप कर रही है। या तो इन्होंने जिसके साथ इनका मतलब अगर आपके साथ रिलेशनशिप है, आपने बड़ी कट थ्रॉट वे में इनको ये धमकी दी है कि मैं इस चीज़ को सीक्रेट नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा। ये जो चीज़ हुई है ये तुम्हारे और मेरे दोनों के कंसेंट के साथ हुई है। तो मैंने अपने और तुम्हारे मुतालिक जो हमारी हकीकत है ना, वो मैंने बता कर रखनी है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको ब्राइब मैनर में भी लेकर जाएं, लेकिन यहाँ ये देखना कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील होने की ज़रूरत है, जिनकी हकीकत खुलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान अभी भी सीक्रेटिव चल रही हैं और ओपन नहीं हुई। लेट्स सी कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पर किस चीज़ की सीक्रेसी है। 9 ऑफ कप्स, ऑलराइट। देयर इज़ समथिंग अबाउट फैमिली, देयर इज़ समथिंग अबाउट घर। कोई ऐसी बात है जो कि इन्होंने आपसे हाइड की हुई है। इनकी फैमिली में कौन लोग हैं, घर इनका अपना है, घर है भी या नहीं, घर खाली है, किसी खाली घर में ये आपको लेकर जाते हैं डेट्स के लिए, उस घर को ये शो करते हैं कि वो घर मेरा है। समथिंग ये शो करना कि ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन है मेरे और तुम्हारे दरमियान। लेकिन यही वो इम्पॉर्टेंट बात है जो कि सबसे ज़्यादा अहम है इस रिलेशनशिप के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों की ऑनलाइन डेटिंग, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप लोगों की बातचीत होती है या होती थी। आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते थे, आप लोगों ने ऑनलाइन एक दूसरे के साथ दोस्ती या रिलेशनशिप डेवलप किया और काफ़ी आगे तक ये मामला चला गया, नोइंग द फैक्ट के बाद में कौन किससे शादी किसी की हुई हुई है किसी की नहीं हुई हुई। बट दिस पर्सन इज़ इन अ सीरियस रिग्रेट एट द मोमेंट। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट। इवन हैविंग सेड दिस कि आप दोनों के दरमियान डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, एक यूथफुल वाइब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आजकल आप इनको थोड़ा सा टफ़ टाइम दे रहे हैं। आजकल आप इनसे थोड़ा सा रिज़र्व हो गए हैं कोई बहुत बड़े अटेम्प्ट के बाद, जिसमें आपको लग रहा है कि अब ये चारों तरफ से मेरे कंट्रोल में है और अब मेरा इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज़ जो मज़े होने थे, जो तफरीयाँ होनी थी, वो सब हो गई। अब अगर तुम मेरे साथ संजीदा नहीं हो तो फिर मैंने वो करना है जो मैंने माइंड में अपने बनाया हुआ है, जो मुझे फाइनली कर लेना है, ताकि अगर मेरा डिज़ास्टर हुआ तो हुआ, लेकिन मैंने तुमको भी चैन से यहाँ से निकलने नहीं देना। ये एक क्वीन ऑफ कप्स में एक रिज़र्व और इमोशनल ब्लॉक नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है। 5 ऑफ कप्स, काफ़ी टूटा हुआ, काफ़ी इमोशनली डिज़ास्टर और होपलेस सिचुएशन। जो चीज़ें स्टेबल हैं उसकी तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा, आपका भी बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। चीज़ें कौन सी सही हैं जिनकी बेसिस पर रिश्ता स्ट्रेंथन हो सकता है, शादी तक बात जा सकती है, आगे तक मामलात हो सकते हैं। डिज़ास्टर पे दोनों का ज़रा ज़्यादा फोकस है, जो डैमेज हुआ है उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस है। और एक सिचुएशन पर आकर आप दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े से कड़वे से हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। पाइसीज एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ सॉरी फॉर वट एवर हैड हैपन। और ये किसी तरीके से या तो आपको मनाना चाहेगा, कोई तो ऐसा सीक्रेट या कोई ऐसी ख़ास बात है, कोई ऐसी कमज़ोरी है जो आपके हत्थे लगी हुई है, और ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपसे माफ़ी चाहता है। ये जो चीज़ आपको प्रपोज़ करना चाहता है वो उसका वो कॉम्पनसेशन नहीं है जो उसका कॉम्पनसेशन एक्चुअली होना चाहिए है। तो इस पूरी सिनेरियो में क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं,
आप दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ओपन नहीं है, आप दोनों के दरमियान बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर अभी तक डिबेट और सीक्रेसी खुली नहीं है। जब वो सारी अच्छा खुलने ना खुलने की वजह से क्या हो रहा है, जब चीज़ें बग़ैर बताए ख़ुद ब खुद ओपन या रिवील हो रही हैं ना, तो आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सी दरारें आ रही हैं। उस दरारों में ये हो रहा है कि कोई किसी को गलत समझ रहा है, कोई किसी को गलत समझ रहा है, रिश्ते में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब शादी किए बगैर कोई आसरा या चारा नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना कुछ उल्टा सीधा कर दिया है कि यानी आप समझ लें दिल खट्टा हुआ है और शादी किए बगैर कोई चारा नहीं है। तो इस सिचुएशन में कंपैटिबिलिटी तो क्या जमेगी, विश फुलफिलमेंट क्या होगी, ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन क्या होगी, जब चीज़ें ही पूरी नहीं खुली हुई तो शादी का सोचना बेवकूफ़ी है। लेकिन बहरहाल ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, अभी इसमें बहुत से ऐसे मामलात हैं जो अटके हुए हैं। ये एनर्जी आई और इसको क्लैरिफाई किया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? विल दिस पर्सन मैरी यू और नॉट? 10 ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज़ अ बिग चांस कि इंसान आपको धोखा दे देगा। ये इंसान धोखा देने के बाद इसकी कोशिश यही होगी कि ये आपके साथ चक्कर चलाता रहे, आपको अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाता रहे। कुछ लम्हे के लिए आपकी हो सकता है अपनी ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट आ जाए, जिस पे ये होगा कि भाई तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आगे जा सकती थी, तुम्हारी वजह से मैंने सब चीज़ें छोड़ दी, अपना करियर, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया और अपने आप को बिल्कुल बंद कर दिया, और अब तुम्हें तौफीक हो रही है कि तुम मुझे धोखा दो, तुम मुझे चीट करने वाले हो, तुमने मुझे चीट किया है। तो द लवर्स ये आपके साथ हमेशा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता रखेंगे, और देयर इज़ अ बिग चांस कि शादी तो नज़र नहीं आ रही लेकिन अफेयर चलता रहेगा। इनको काफ़ी दुख है इस बात पर कि इन्होंने आपको डिच किया है, आपको धोखा दिया है, आपको डार्क में रखा है, लेकिन शादी मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, अफेयर आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। वो है वही वाली बात कि एक दूध ना उगले चैन है और ना निगले चैन है। ये पर्सन आपको अपने से डिटैच करके तो नहीं रह सकते, ये आपको लवर जोन में रखेंगे, ये आपको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना कर रखेंगे, और बस आपने अब कोशिश ये करनी है कि फ़िज़िकल कम होना है, वरना फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। एम्प्रेस का कार्ड आ गया, विच इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। मून और एम्प्रेस के कार्ड से बड़ा मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल जिसने जनरल रीडिंग के थ्रू इस चीज़ को चेक किया है कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, शादी का कार्ड नज़र नहीं आ रहा, शादी की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अफेयर आगे तक चलता हुआ नज़र आ रहा है। अफेयर में आप इनके रहेंगे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।